हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SR स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं जानदार, शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और तैयारी अपनी कर रहे होंगे। इसी ये सब बातें तो होती रहेंगी। चलिए देखते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनको बताने वाला हूँ। चलिए साथ में मिलकर जानते हैं कि इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर क्या हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो कहता है, देखिए पहला प्रश्न है कृत्रिम बौद्ध है। एक मिनट, मैं इसको पतला कर लेता हूँ। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कृत्रिम बुद्ध AI का उपयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित हैं? बुद्ध का मतलब भाई AI है। AI देखिए कोष्टक में लिख भी रखा है, जिसका आप मतलब जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका प्रयोग हम कौन से जनरेशन में कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं भाई 5वीं जनरेशन में, मतलब 5वीं पीढ़ी में। इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से सही श्रृंखला चुनिए। मतलब ये कह रहा है कि कौन सा हमारा सही श्रृंखला है कि जानकारी डेटा सुनिश्चित सूचना है, कि सूचना जानकारी डेटा है, कि डेटा जानकारी सूचना है। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका डी नंबर हो जाएगा। इसका भी डी नंबर सही है भाई। चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर सवाल क्या है। ये क्या कह रहा है भाई, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया? कौन सी एजेंसी थी जिसने भारत में सबसे पहले प्रयोग किया कंप्यूटर को? ठीक है भाई। तो चलिए ये नेशनल है कि ISI कलकत्ता है, इंस्टीट्यूट है, DRTC है, कि कौन सी है बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? देखिए निम्न में से चौथा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? ये भाई सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, ENIAC होगा। ठीक है। निम्न में से पांचवा प्रश्न, निम्न में से कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग जो कहलाता है भाई मदरबोर्ड कहलाता है, क्योंकि इसी में सारे हम उपकरण लगाते हैं, जैसे कीबोर्ड वगैरह हो गया, सब कुछ इसी में लगता है। इसी वजह से कंप्यूटर का दिमाग जो है मदरबोर्ड कहलाता है। चलिए कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जो विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका बी नंबर सही है। पेन ड्राइव कनेक्ट होती है। पेन ड्राइव कैसे कनेक्ट होती है भाई? पेन ड्राइव सबने देखी होगी, और उसको कैसे कनेक्ट करते हैं? USB के थ्रू कनेक्ट करते हैं। सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है? देखिए भाई अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सुपर कंप्यूटर के पिता पूछा है, ना कि कंप्यूटर के पिता। तो कंप्यूटर के पिता अगर पूछे तो बी ऑप्शन सही है। इसमें पूछा है सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। कई बार हमारे क्या कहते हैं, क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि कंप्यूटर का भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कब हुआ था?
इसका शुभारंभ जो हुआ था मेरे दोस्तों 1991 में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिए, ये पूछ सकता है। देखिए इसमें लिखा है किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। इनबॉक्स का किया जाता है, रिसाइकिल बिन का किया जाता है, नेटवर्क नेबरहुड का किया जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीकी जो थी, भाई साहब, VLSI तकनीकी में परिवर्तन हो गई है। तो किस में परिवर्तन हो गई है दोस्त? इसका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ULSI में परिवर्तन हो गई है। ठीक है दोस्त, चलिए दूसरा देखते हैं। PDF का फुल फॉर्म क्या होगा? इसमें पूछा है PDF का फुल फॉर्म क्या होगा। PDF तो सब लोग जानते होंगे, अब इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। इसका जो फुल फॉर्म होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा। ये फॉर्मेट यार उधर कम सही हो गया है, तो पोर्टेबल, देखो मैं लिखे दे रहा हूँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। लिखना हो आपको लिख लीजिएगा, यही होता है फुल फॉर्म इसका पूरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सेट कर लेता हूँ मैं इसको ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए बताइए, प्रोसेस्ड डेटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? 13 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा A नंबर पर, इंफॉर्मेशन सेट कहते हैं उसे। चलिए मल्टीमीडिया होता है। मल्टीमीडिया क्या होता है दोस्त? मल्टीमीडिया क्या होता है दोस्त? आप लोग जानते होंगे मल्टीमीडिया में क्या होता है। ऑडियो और वीडियो हम कुछ भी देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही सही है। ठीक है, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको हम पूरा क्या कहते हैं? इसको जानते हो क्या कहते हैं? परम 8000 कहते हैं। पीछे क्वेश्चन आया था, जैसे पीछे क्वेश्चन पूछा था परम 8000 का वो सन कौन सा है जब लॉन्च हुआ था परम 8000, उसका सन पूछा था। तो इसमें सन नहीं पूछा है, इसमें पूछा है परम 8000। चलिए वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर प्रयोग किए जा रहे हैं? वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग किए जा रहे हैं। आगे USB का फुल फॉर्म बताइए। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट होता है। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। क्या होता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में? क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब होता है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा दिख न रहा होगा यार आपको। चलिए बताइए कौन सी, मैं पढ़ के बता देता हूँ, कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? कौन सी ऐसी भाषा है? यहाँ पे समझी लिखा है भाई। ठीक है, वो थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पे इसके आगे। ठीक है,
कौन सी ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर समझता है? कौन सी भाषा मशीनी भाषा समझता है? इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ? इसका निर्माण कहाँ हुआ था दोस्त? इसका निर्माण पुणे में हुआ था दोस्त। ठीक है, इसमें लिखा है 21 नंबर क्वेश्चन में, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास माने कि सुपर कंप्यूटर में जो हम टाइप करते हैं उसकी एक शब्द की जो लंबाई है, मतलब लंबाई का यहाँ पर अर्थ है साइज होता नहीं है एमबी में, एमबी जीबी टीबी ऐसे होता नहीं है, तो इसकी जो साइज होगी वो 8 बिट होगी दोस्त। ये इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 22 नंबर देखते हैं। माइकल एंजिलो वायरस है या फिर एंटीवायरस है या फिर और कुछ है? तो ये एक कंप्यूटर का वायरस है। माइकल एंजिलो एक कंप्यूटर का वायरस है दोस्त। इसका डी नंबर सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? यंत्र क्या नहीं है भाई? अब देखिए, प्रिंटर भी यंत्र है, कीबोर्ड भी यंत्र है, माउस भी यंत्र है, यंत्र यही नहीं है। डी नंबर इसका सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो ये तो नहीं है ना, यही तो सही होगा। क्यों? चलिए आगे बताते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्न में से किसके प्रयोग से संभव हो सकता है मेरे दोस्त? चलिए बताइए। इसका जो सही ऑप्शन है वो ए नंबर है, समाकलित परिपथ चिप से। सीपीयू के भाग हैं। सीपीयू के कौन कौन से भाग हैं? इसका भाग एएलयू भी होता है, सीयू भी होता है, ट्रांजिस्टर भी होता है, एमईयू जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। चलिए 26 नंबर, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? जैसे हमारे ब्रेन को क्या कहा जाता है? हमारे ब्रेन को भी कुछ नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में भी एक ब्रेन होता है, उसका नाम सीपीयू है। सीपीयू में ही सब कुछ लगा होता है, जितने भी हम इक्विपमेंट्स अलग से जोड़ते हैं, तो सीपीयू ही कंप्यूटर का ब्रेन होता है। चलिए आ जाइए 27 नंबर क्वेश्चन पे। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकित कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? बताइए दोस्त, क्या था? बी ऑप्शन इसका सही है, बल्क था। चलिए एनियाक था। एनियाक एक क्या था? एक कैलकुलेटर था भाई। ये एनियाक एक कैलकुलेटर था। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, किस लिए किया जाता है? बताइए किस लिए किया जाता है? सेमीकंडक्टर से। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है आईसी का, तो इसका फुल फॉर्म बता दूं भाई मेरे, एक मिनट। इसका फुल फॉर्म जो होगा, आईसी का फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका जो फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर बताइए भाई। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? अब देखिए, वहाँ पे पूछा था कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इसका जो
आविष्कार किया था? ए ए एन ए एलन एलन एम टूरिंग ने। ठीक है, इसका जो आविष्कार किया था एलन टूरिंग ने। कैसे कैसे नाम है साला, नाम लेते नहीं बनता है। ठीक है, चलिए। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी है? हम लोग महसूस करते हैं जैसे, तो कंप्यूटर भी महसूस करता होगा ना, तो वही पूछ रखा है। इसकी अनुसरण शक्ति, इसकी स्मरण शक्ति कैसी है? इसकी सामान्य है भाई। चलिए, संशोधित डेटा जाना जाता है। संशोधित जो डेटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं दोस्त। HTML में M का क्या तात्पर्य है? HTML का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका बता दो भाई। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए ठीक है, मैनेज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। ये तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। इसमें पूछा है M का क्या तात्पर्य है, तो इसका मार्कअप हो जाएगा। ठीक है, अभी बताया ना, HTML का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए, ये क्या है? अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर। आगे क्या क्वेश्चन है भाई? किस प्रकार के होते हैं? कह रहा किस प्रकार के होते हैं छोटे छोटे जो कंप्यूटर होते हैं, उसमें क्या कहते हैं? उनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं भाई। चलिए, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरीफेरल उपकरणों को माना जाता है। इसमें पूछा है प्रिंटर और मॉनिटर को हम क्या कहते हैं? पेरीफेरल कहते हैं। पेरीफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? हार्डवेयर है भाई, इनको हम देख सकते हैं तो हार्डवेयर हो गया, जिसको हम नहीं देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए, DSP का पूरा नाम? DSP का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, चलिए। एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है बताइए? लाइन उपयुक्त है भाई, इसका लाइन आंसर होगा। ये वाला लाइन, मतलब लाइन को हम ऐसे भी लिखते हैं, LEN। इसका फुल फॉर्म भी होता है भाई, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहा जाता है। एक जो छोटे चिप के रूप में होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। वही है IC भाई, पता नहीं रहा था। IC के बारे में पूछा है यहाँ पे, ये देखो बताया ना था शुरू पीछे। चलिए, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? अब इसने कहा पहला कंप्यूटर किसने बनाया। अब पहला कंप्यूटर अब आएगा 40 पेज। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन घुमा देता है भाई, इसलिए बच के रहना चाहिए। कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, या फिर आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। हाँ भाई, आक्रामित तो होता है यार। नीचे दिए गए कूट में सही चयन कीजिए। देखिए भाई, 1 या 2 इसमें पूछ गया है, 1 या 2 सही है, 1 2 3 सही है। कौन सा सही है? 1 2 3 4 सही है, 1 1 2 4 सही है।
कौन सा चाहिए? इसमें से सभी चाहिए भाई। ठीक है, चलिए। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC होता है। ENIAC क्या था? एक कैलकुलेटर था। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कौन सा कार्य नहीं करता भाई? देखिए, इंप्यूटिंग तो करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, ये नहीं करता। यही सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पीसी का अर्थ क्या होता है? पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? पीसी को हम क्या कहते हैं? पीसी तो सब कोई कहते हैं भाई, कहते हैं हम पीसी में काम कर लेते हैं, पीसी बोलते हैं ना। तो इसको व्यक्तिगत कंप्यूटर कहते हैं पीसी को। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ALU। चलिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप होती है। तो इसने पूछा IC चिप क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। और क्या? अरे भाई कहाँ गया इसका? पैंतालीस 45। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो में नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, और क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।